मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी रैंक की दो महिला अधिकारियों से जुड़े हुए मामले पुलिस महकमे के गले में फंसी हुई वो हड्डी है जिसे ना वो उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। कटनी की तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ जमीन सौदे, कथित आर्थिक लेन देन और पद के गलत इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद करीब 10 महीने पुराना सिवनी का पूजा पांडे हवाला कांड भी चर्चा में आ गया है। दोनों मामलों में परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों में पुलिस पद की शक्ति और कथित आर्थिक लेन देन के आरोप जांच के केंद्र में हैं। नेहा पच्चीसिया मामले में 1 करोड़ 7 लाख की जमीन सिर्फ 15 लाख में खरीदी गई। जमीन सौदे में 18 लाख 20 हजार रुपए की रजिस्ट्री और 15 लाख रुपए के कथित भुगतान की जांच हो रही है। जबकि पूजा पांडे के मामले में 10 सूत्र के हाथ में चार्जशीट लगी है और इस चार्जशीट में क्या निकल कर सामने आया आपको ये बताते हैं। लेकिन पहले आप जल्दी से ये जान लीजिए कि आखिर पूजा पांडे का मामला क्या था। 8 और 9 अक्टूबर 2025 की रात तत्कालीन सिवनी की एसडीओपी पूजा पांडे को एक सफेद क्रेटा कार के बारे में जानकारी मिली। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक कार MH13 EK3430 में कैश और मादक पदार्थ ले जाने की सूचना दी गई। ये जानकारी पहले जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी तक पहुंची। इसके बाद डीएसपी पंकज मिश्रा के जरिए पूजा पांडे तक की जानकारी गई। चार्जशीट बताती है कि पूजा पांडे ने अपने ऑफिस के पुलिसकर्मियों, गनमैन, ड्राइवर और बंडोल थाना प्रभारी को बुलाया। अलग अलग जगहों पर पुलिस वालों को लगाया गया, लेकिन चार्जशीट में आरोप है कि इस कार्रवाई की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को नहीं दी गई और तो और संबंधित थाने में भी नाकाबंदी या फिर चेकिंग की विधिवत सूचना दर्ज नहीं की गई थी। चार्जशीट के मुताबिक रात करीब 2 से 3 बजे के बीच क्रेटा कार शीलादेही बाईपास के पास पहुंची। पूजा पांडे और उनके साथ मौजूद पुलिस वालों ने कार को रोका और उसे हाईवे के करीब 1.5 किलोमीटर अंदर वैष्णव देवी मंदिर के पास ले गए। कार में इरफान पठान और शेख मुख्तार मौजूद थे। चार्जशीट में यह आरोप है कि शुरुआत में दोनों की पहचान के डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी के कागज सही से नहीं जांचे गए। इसके बाद कार की ड्राइवर सीट और बगल वाली सीट के नीचे की जो मेंटिंग होती है उसे हटा करके जांच की गई। वहां से धातु के 2 बॉक्स चैम्बर मिले। इसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल रखे हुए थे। चार्जशीट में दर्ज आरोपों के मुताबिक कार से मिली कुल रकम 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है। शेख मुख्तार ने यह रकम अपने मालिक सोहन लाल परमार की बताई। इसके बाद चार्जशीट में रकम के बंटवारे को लेकर के बातचीत का गंभीर आरोप दर्ज है। इसमें पहले 75%, इसके बाद 60% और लास्ट में 50% रकम के बंटवारे की बात होने का जिक्र है। आरोप है कि इरफान पठान और शेख मुख्तार ने कार के गुप्त बॉक्स से 1 करोड़ 45 लाख रुपए निकाले। ये रकम प्लास्टिक की बोरी में रखी गई और बाद में पुलिस की सरकारी गाड़ी में रखी गई। चार्जशीट में दावा किया गया कि पूरा घटनाक्रम करीब 4 से 5 घंटे चला। अब आपको बताते हैं कि 1 करोड़ 45 लाख रुपए की बोरी एसडीओपी ऑफिस कैसे पहुंची। चार्जशीट के मुताबिक क्रेटा से 1 करोड़ 45 लाख रुपए अलग किए गए। इसके बाद इरफान और मुख्तार को बाकी रकम के साथ जाने दिया गया। आरोप है कि उनके खिलाफ उस वक्त कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। सुबह करीब 5:30 बजे पूजा पांडे अपने स्टाफ के साथ एसडीओपी ऑफिस पहुंची। चार्जशीट में आरोप है कि नोटों से भरी बोरी को एसडीओपी ऑफिस है वहां पर रखवा दिया गया। पुलिस की चार्जशीट में इस बात को विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि रकम को तत्काल संबंधित थाने के मालखाने में जमा नहीं कराया गया और सीनियर अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। चार्जशीट के मुताबिक 9 अक्टूबर को सोहन लाल परमार अपने साथियों के साथ सिवनी कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि रात में पुलिस वालों ने उसकी क्रेटा कार रोकी और उसमें रखी रकम निकाली। बाद में वो एसडीओपी ऑफिस भी पहुंचा। इसी दौरान घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक तक पहुंच चुकी थी। चार्जशीट ये बताती है कि एसपी को इस घटना की जानकारी एक पत्रकार से मिली। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा को एसडीओपी ऑफिस भेजा गया था। पूछताछ में पूजा पांडे ने बताया कि 1 करोड़ 45 लाख रुपए ऑफिस के अलमारी में रखे हैं। इसके बाद रकम को बाहर निकलवाया गया, गिनती की गई और 29 बंडलों में मौजूद 500 रुपए के नोटों को सील किया गया। फिर इसे थाना कोतवाली के मालखाने में जमा कराया गया। पूजा पांडे मामले की चार्जशीट में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड को भी महत्वपूर्ण सबूत बताया गया है। चार्जशीट के मुताबिक 8 अक्टूबर की रात से 9 अक्टूबर तक पूजा पांडे और डीएसपी पंकज मिश्रा के बीच लगातार कांटेक्ट रहा। दोनों के बीच 81 कॉल होने का जिक्र है। इनमें 64 व्हाट्सएप और 17 सामान्य कॉल हैं। पंकज मिश्रा और आरक्षक प्रमोद सोनी के बीच भी लगातार कांटेक्ट था। चार्जशीट में यह भी आरोप है कि जो कई मैसेज हैं वो डिलीट किए गए। जांच के मुताबिक पूजा पांडे के मोबाइल से एक शख्स का नंबर पंकज मिश्रा को भेजा गया और उसके बाद पंकज मिश्रा प्रमोद सोनी के साथ पंजू गोस्वामी के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल हुई।
चार्जशीट ये बताती है कि पूजा पांडे और दूसरे पुलिस वालों पर भी आरोप है कि रकम मिलने की जानकारी ना ही कंट्रोल रूम को दी गई, ना ही किसी सीनियर अधिकारी को इस मामले के बारे में बताया गया। पूजा पांडे के साथ डीएसपी पंकज मिश्रा, एसआई अर्पित भैरम और कई प्रधान आरक्षक के साथ साथ आरक्षक भी आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में कुल 13 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही, पूरी निष्ठा से काम नहीं करने के आरोप और संदिग्ध आचरण जैसे कई गंभीर आरोप हैं। आरोप यह भी है कि जूनियर पुलिस वालों ने भी संदिग्ध कार्रवाई का विरोध नहीं किया और पूरी कार्रवाई में वो भी साथ बने रहे। पंकज मिश्रा और आरक्षक प्रमोद सोनी पर पुलिस की गोपनीय जानकारी गैर पुलिस व्यक्ति तक पहुंचाने का भी आरोप है। यानी जांच का फोकस सिर्फ 1,45,00,000 रुपए तक नहीं था, बल्कि यह भी देखा गया कि पूरी कार्रवाई किस तरह की गई और उसमें कौन कौन लोग किस किस के संपर्क में थे। हवाला रकम से जुड़े हुए इस मामले में एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया। अग्रिम जमानत की कोशिश भी की गई, लेकिन राहत नहीं मिली। बाद में 3 साल के बच्चे के साथ जेल में रहने की परिस्थिति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से पूजा पांडे को राहत मिली और जमानत का रास्ता खुला। अब बात नेहा पच्चीसी की। नेहा पच्चीसिया के खिलाफ जमीन सौदे की कथित गड़बड़ी, पद के दुरुपयोग और आर्थिक लेन देन से जुड़े हुए आरोप हैं। कुटला थाना पुलिस ने उनके साथ 2 दूसरे लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। मौजूद रिपोर्ट्स बताती हैं कि शिकायत में 1,07,00,000 रुपए के जमीन सौदे, 18,20,000 रुपए की रजिस्ट्री और 15 लाख रुपए के कथित भुगतान की बात सामने आई है। पुलिस बैंक ट्रांजैक्शंस, रजिस्ट्री, नामांतरण और जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों की जांच कर रही है। नेहा पच्चीसिया मामले में जमीन का संबंध एक हत्या के आरोपी रमेश लोधी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जांच रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस को आरोप मिले हैं कि हत्या के मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी से जुड़ी हुई परिस्थितियों के बीच जमीन का सौदा किया गया। पूजा पांडे और नेहा पच्चीसिया के मामलों को कानूनी तौर पर एक जैसा नहीं माना जा सकता। पूजा पांडे के मामले में पुलिस की चार्जशीट में 2,96,50,000 रुपए की कथित हवाला रकम, उसमें से 1,45,00,000 रुपए अलग किए जाने जैसे आरोप हैं। दूसरी ओर नेहा पच्चीसिया मामले में जमीन सौदे, रजिस्ट्री की रकम कम करने और पद के गलत इस्तेमाल की जांच हो रही है। नेहा के खिलाफ मामला भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौर में बना हुआ है, लेकिन इन दोनों मामलों में डीएसपी के पद पर जो दोनों महिला अफसर थीं, इन्होंने जो किया उसने एमपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर बहुत ही गंभीर सवाल लगाए हैं, बहुत ही गंभीर आरोप मध्य प्रदेश पुलिस ने झेले हैं। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।